जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में और ज़्यादातर राज्यों में कोवैक्सीन को लेकर के कहीं ना कहीं एक किल्लत देखने को मिल रही है, साथ ही साथ बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी। लेकिन वहीं अगर हम खासकर मुंबई बीएमसी के लिए बात करें तो एक अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई है। यहाँ जी हाँ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी की केंद्र सरकार को और ख़ासकर दिल्ली सरकार को कि बीएमसी का मॉडल अपनाया जाए, यानी कहीं ना कहीं ये अपने आप में काबिल तारीफ़ हमें नज़र आ रहा है। फ़िलहाल इस वक्त मैं जोगेश्वरी ईस्ट में खड़ा हूँ। यहाँ जोगेश्वरी विधानसभा है, यहाँ रविंद्र वाइकर जी विधायक है। बीएमसी के मार्फत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लसीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये कि जो सेकेंड डोज है उसके लिए यहाँ पर लोगों को इंतज़ाम किया गया और दिन भर में तकरीबन 5 दिन तक ये चलेगा और 200 के करीब लोगों को यहाँ पर डोज जो है वो कोविशील्ड के दिए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो 45 साल के ऊपर जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्र में बीएमसी की ओर से के ईस्ट वार्ड के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन शिवसेना नेता जोगेश्वरी विधानसभा से विधायक साथ ही पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र वाइकर के हाथों से किया गया। जिन्होंने पहला डोज लिया है उन्हें यहाँ इस सेंटर में दूसरा डोज देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बता दें, यहाँ 45 साल के ऊपर वालों को हर रोज़ दिन में लगभग 200 से भी ज़्यादा लोगों को डोज दिया जाएगा। सिर्फ जिन्होंने कोविशील्ड का पहला डोज लिया है उन्हें यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि यहाँ कोविशील्ड का दूसरा डोज दिया जा रहा है। शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यह कार्य चलता रहेगा। यहाँ हर किसी के लिए अनुमति है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र वाइकर ने पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, कितनी आवश्यकता थी जोगेश्वरी में वैक्सीनेशन सेंटर की? आप सभी को मालूम है कोविड से पूरा वर्ल्ड यानी जग त्रस्त है। उसी प्रकार से अपना हिंदुस्तान में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी उसकी लागत हो गई है। और उसी माध्यम से केंद्र के माध्यम से जैसे वैक्सीन देते उसी प्रकार से महाराष्ट्र शासन माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से यह सब काम चालू है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी आप लोगों ने देखा होगा, लोगों के साथ बातचीत कर रहे, लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे। तो उसी प्रकार से जब वैक्सीन सेंटर अभी माननीय पंतप्रधान जी ने कहा है कि 18 से बाद सभी लोगों को दिया जाएगा, 45 तक के लोगों को दिया जाएगा, तो मैंने सोचा कि इस एरिया के लिए मातोश्री क्लब मेरे पास है, मुंबई महानगर पालिका का है, यहाँ सभी सुविधा है, तो इसे कोविड सेंटर बनाओ करके मैंने पहला पत्र उत्तर किया। तो उसके बाद मेरे को उत्तर आ गया कि अपन इसको कोविड सेंटर नहीं, हम इसको लसीकरण सेंटर कर देंगे। तो उसी प्रकार से लसीकरण सेंटर करने का प्रयोजन उसी माध्यम से हो गया। फिर बीएमसी ने आज उसका चालू कर दिया। ये जोगेश्वरी विक्रोल लिंक रोड के माध्यम से नज़दीक है, एकदम लग के ही है। तो आने जाने वाले लोग, बस्ती के लोग, उन्हें ईजी गिरेगा। और बाकी की सभी सुविधा यानी एसी रूम है, कोल्ड स्टोरेज रखने के लिए जगह है, बैठने के लिए जगह है, उठने के लिए जगह है, बाथरूम की सुविधा है, तो ऐसा सभी कुछ हो सकता है यहाँ। तो अभी आज हम लोग ने जिन्होंने पहला डोज लिया है उनको 200 डोज आज करीबन 5 दिन तक हम लोग लगातार देते जाएंगे। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से माध्यम से, राज्य शासन के माध्यम से ये देने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल है। नहीं तो राज्य शासन के पास होता तो इतने में हम लोग चालू भी कर देते थे। तो उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जैसे आएंगे तो उसी प्रकार से जिन्होंने पहला डोज लिया है उनको भी, और नया डोज लेने वाले उनको भी हम लोग चालू करने वाले कि इधर ये जगह अच्छी जगह है, सभी को सुविधा हो सकती है। ये दोनों काम हम लोग चालू कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि ये मुंबई के और लोग और जगह रहते हैं, वो भी दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते, मगर इच्छा होनी चाहिए ना। उसी प्रकार से मैंने एरिया में भी सेंटर खोले हैं। एरिया में मैंने मेरी 2 लाइब्रेरियाँ है, जोगेश्वरी ग्रंथालय करके, वहाँ भी चालू होने वाला है। उसके बाद मेरे एमपीएससी का हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे एमपीएससी जी जो एग्ज़ाम होते हैं उसका सेंटर है, वो भी मैंने ओपन करके दिया है, वहाँ भी सब काम चालू है। उसी प्रकार से आरे में हम लोग चालू कर रहे हैं। आरे में जो आदिवासी लोग हैं, अंदर रहने वाले लोग हैं, तो उसके लिए जो अपनी व्यायामशाला है तो उसका भी अभी सब प्रबंध चालू है, वहाँ चालू हो रहा है। तो जितना ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सकती है, गर्दी नहीं हो सकती है, उसी माध्यम से मैंने जो मेरे
ऐसी सुविधाएं है वो मुंबई महानगर पालिका को उपलब्ध कर दी है। सर भी जैसे आपने जिक्र किया कि रास्ते पे जैसे कोई भी चलते हुए यहाँ तक पहुँच सकता है आ रहा है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह की किसी की ज़रूरत? सभी को आपको मालूम है आधार कार्ड की ज़रूरत है या उसका कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे उसके पास जिसके ऊपर फ़ोटो लगा हुआ है उसका, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, जो भी जो है उससे दे दिया जाएगा। और पूरी यंत्रणा यहाँ अच्छा काम कर रही है। 5 दिन के लिए आप कह रहे हो कि सेकंड डोज, उससे बाद सेकंड डोज और फर्स्ट डोज भी आ जाएगा तो वो भी चालू हो जाएगा, वो मेरा कहना है। यानी दोनों भी चालू हो जाएंगे। इतनी जगह अपने पास है कि हम लोग ऐसे 10-10 डॉक्टर बैठा के हम लोग कर सकते हैं। सर कोविड सेंटर के लिए भी कुछ? कोविड सेंटर का मैंने तो दिया था, हो सकता है मेरे पास जैसे बैडमिंटन कोर्ट है, लॉन टेनिस कोर्ट है, तो 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट के है, तो वहाँ भी हो सकता है। कुछ बांधने की या ज़रूरत नहीं है, खाली फैसिलिटी तुम लोग उपलब्ध करो और चालू करो। सर वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं हो रही है केंद्र सरकार से, जैसे कि अभी हाल में देखे थे या बीकेसी में कम पड़ गए थे, लोग आए थे लाइन लगा के, अब कम। यही गलतियाँ है हमारे देश की कि हम लोग जैसे कोविड का ये आने के बाद हम लोग हमारे यहाँ हमारे सभी कुछ कार्य करते रहे, देश में विमानें आती रही, विमानें जाती रही, लोग आते रहे, कार्यक्रम करते रहे, तो ये गलत था। उसी टाइम हम लोग ने सोचना चाहिए था, हमारे देश के ऊपर जो लोग बैठे केंद्र शासन में बैठे उन्होंने सोचना चाहिए था कि ये तभी बंद करना चाहिए। जब उसके बाद जब वैक्सीन बाकी के लोगों को चालू हो गया, बाकी के देश में चालू हो गया, तो हम लोग ने क्यों नहीं किया? जो मार्केट में उपलब्धता थी, जैसे यूके ने किया, अमेरिका ने किया, बाकी के यूरोपीय कंट्री ने किया, तो उसी प्रकार से वैक्सीन हमें भी मिलना चाहिए था। हम लोग वेट करते रहे। हाँ, हमारे पास है, हम लोग नहीं दे रहे तो गलत बात है, मगर हमारे पास नहीं है तो बाहर से भी खरीद के लाके हम लोग को देना चाहिए। ये हम लोग ने पहली गलती की है, वो हमारी गलती ही है। मैं तो कहूँगा कि हमारी गलती है, और इसीलिए अभी मार्केट में जो भी उपलब्ध है तो उसी प्रकार से, जैसे फाइजर और बाकी की जो कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन की भी आ रही है, वो भी बोलती अच्छी है, हमारे पास है वो भी अच्छी है, तो उसी प्रकार से जो भी है वैक्सीन है वो मिलती जाएंगी, वैसे ही देते जाएंगे, तो 60% तक हम लोग देते जाएंगे तो ये कोरोना निकल जाएगा। आप कहेंगे कि बाबा ये साल भर 2 साल ये वैक्सीनेशन देते रहेंगे तो कोरोना रहेगा, कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा, मगर वैक्सीन अंदर हो जाएगा 60% लोगों के अंदर, तो ये कोरोना निकल जाएगा। सर जैसे यहाँ एक मैसेज वायरल हो रहा है कि आपके तरफ से यहाँ पे जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, तो साथ ही साथ उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ से कोविशील्ड दी जाएगी, कोवैक्सीन दे सकते, तो नामों में फ़र्क लेकर के जो कन्फ्यूजन लोगों को पता चला। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मुंबई महानगर पालिका से माध्यम से दी जाएगी, या मैं घर से नहीं ला रहा हूँ, गवर्नमेंट ने दी ले, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, जो भी गवर्नमेंट की लस आएंगी और जिन्होंने पहली ली है उनको वही लेना है। अगर नया लेना है उसको जो उपलब्धता होगी, जैसे फाइजर की हो जाएगी, जॉनसन एंड जॉनसन की आ जाएगी तो वो हो जाएगी, बाकी दूसरी कोई आ जाएगी तो उसका भी यूज किया जाएगा। और सेकंड में जिसने जो टाइटल लिया उसको सेकंड राउंड में भी वही लेना पड़ेगा। वही क्लैरिफिकेशन नहीं, वही लेना पड़ेगा। तो इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना का प्रसार है उसको रोकने के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, किस तरह से और भी काम? ये तो पहले ही दिन से हम लोग ने गए साल से ही चालू कर दिया था। सैनिटाइजेशन हो, लोगों को फूड ग्रेन देने का हो, अन्नदान क्षेत्र हो, जो है मेरे माध्यम से वो मैंने किया। पहला तो मैंने देखा कि पीपी किट की कमी थी, तो मैंने ट्रॉमा में पहला 100 किट खुद खरीद के, मास्क किट खरीद के उनको पहला दे दिया। मेरे पास एक एम्बुलेंस की उधर पहली है नहीं थी, मेरे पास एम्बुलेंस थी, तो मैंने पहला डॉक्यूमेंट बना के तुरंत वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके मेरी एम्बुलेंस मैंने पहले की वार्ड को दे दी। उसके बाद मैंने 50 लाख का मेरा जो फंड था उसके लिए 2 एम्बुलेंस मंगाने का प्रोविज़न किया, मैंने दे दिया है, आ जाएगी, ये महीने तक आ जाएगी। तो वो 2 एम्बुलेंस में एक ट्रामा को और एक 7 हिल को देंगे। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि तुम और 1 करोड़ रुपया खर्चा कर सकते हैं, तो मैंने 1 करोड़ रुपया वैसा ही ट्रामा को 50 लाख और 7 हिल को 50 लाख उसका प्रबंध कर दिया। उन्होंने जो मंगाया लिस्ट है वो लिस्ट अभी गई है, वो भी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से निधि के माध्यम से, हमारे शिवसेना के माध्यम से, अन्नदान क्षेत्र हो, उस टाइम मैंने जो अनाज मंगाया था, आपको बोलूँ कि रात को 2-2 बजे बटाटा कांदे की गाड़ी आती थी, उनको कैश देना पड़ता था, उसका प्रबंध करना, बाद में वो उतार के लेने के लिए आदमी नहीं होते, तो मेरे शिवसैनिकों ने वो काम किया।
कांदा बटाटा उतारने का, गेहूँ का थैलियाँ उतारने का, चावल की थैलियाँ उतारने का, जो भी आता था सामान, कम से कम हम लोग ने 5000 किट पहले इसमें बनाए थे। तो 5000 किट के लिए जो भी सामान लगा तो उतारने का काम भी और पैकिंग करने का काम भी मेरे शिवसैनिकों ने किया। बाद में हम लोग ने वो आर्सेनिक की टैबलेट्स कम से कम 75,000 हम लोग ने आर्सेनिक की टैबलेट बनाई थी। फिर सैनिटाइज़र हम लोग ने पैक करके दिया था। वो घरों घरों में जितने भी पहुँचा जा सकते उतना हम लोग ने पहुँचाया। तो जिसको जो ज़रूरत थी उसी प्रकार से लोगों के लिए काम करने का प्रयास शिवसेना के माध्यम से हम लोग ने किया है। सर, शिव भोजनालय को लेकर किस तरह से काम किया गया है? देखो, शिव भोजनालय महाराष्ट्र शासन के माध्यम से माननीय उद्धव साहब ने किया है। जिसको काम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लोग क्या करेंगे? तो जैसी अभी सुविधा कर दी है अभी लॉकडाउन में माननीय उद्धव साहब जी ने, तो उसी प्रकार से वो हम लोग यहाँ वो तो अच्छी काम कर रहे, अन्नदान का काम कर रही महाराष्ट्र शासन के। तो उसी प्रकार का उनका हेतु उद्दिष्ट वही हम लोग ने अपनाया था। इसके पहले भी अपनाया था और अभी भी अपना रहे। और श्यामनगर के तालाब के ऊपर हम लोग करीबन 250-300 लोगों को कल से हम लोग खाना देना चालू कर दिया है। उसी प्रकार से आरे के अंदर आदिवासी और गरीब जनता ज़्यादा है, तो उधर ज़्यादा पैकेट या ज़्यादा खाना देने का, सर्व करने का काम किया है। वहीं बनाया जाता है और वहीं दिया जाता है। सर, लास्टली लोगों से क्या अपील करना चाहिए? एक यही गलत है। मैं यही देखा कि मेरे सोसाइटी में भी लोग दौड़ते हैं, चलते हैं, मास्क निकालते हाथ में रखते, तो हमें डर लगता है कि ऐसा जब गवर्नमेंट कहती है, शासन प्रशासन आपको कहता है कि बाबा तुम मास्क कंपलसरी पहनो, अभी तो कहते हैं तो डबल पहनो, तो तुम सिंगल तो पहनो। और नीचे लेके हाथ में लेके क्यों अपना शो करते हैं? अपने साथ अब दूसरे की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, तो वो ना करे। शोषा मत करिए, अपना जीवन रहेगा तो आगे अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनंती है सभी लोगों को विनंती है कि आप मास्क पूरा पैक ढक के, जैसा महाराष्ट्र महानगर पालिका ने कहा डबल मास्क, मैंने तभी से डबल मास्क पहनना चालू कर दिया। मैंने डबल मास्क पहना है। उसी प्रकार हाथ धोना है, घर में जाने के बाद नहाना है या पूरा कपड़ा अपना धोने को डालना है, डिस्टेंस रखना है, ये सब चीज़ हमको फॉलो करना है। हम आज रहेंगे, जीवित रहेंगे तो ही हम आगे का दिन देख सकते, अदरवाइज नहीं। तो हमें आगे का सब कुछ देखना है, हमारे साथ सब रहना चाहिए, हम लोगों के साथ रहना चाहिए। इसलिए नियमों का पालन करो, यही मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनंती।